Hello and welcome to YCZ classes. Students, our today's topic is IUPAC nomenclature of elements with atomic number more than 100. Okay, so let's start this topic. The naming of new elements had been earlier traditionally the privilege of the discoverer, and the suggested name was ratified by IUPAC. That means International Union of Pure and Applied Chemistry. You know, in recent years, you can say the disputes have arisen over the original discoverer of some of the elements with atomic number 104 and above. Element with atomic number 104, it was given two names, you can say. One is कुर्चोटोवियम and another is रदरफोर्डियम. देखिए, एक सेम एलिमेंट 104 एटॉमिक नंबर है, इसके लिए दो नाम. ठीक है, तो हम कौन सा वाला नाम जो है यहाँ पर अडॉप्ट करें, तो ये थोड़ा सा क्या रहा यहाँ पर ट्रबल सम रहा. ठीक है, हम ये कहेंगे इसे कि एक ही एलिमेंट है, दो नाम आ रहे हैं. ठीक है, जो उनका डिस्कवरर वगैरह है उन पे जो है इनका नाम जो है वो मतलब ज़्यादा रोल रहता था एलिमेंट का नाम देने पे, बिफोर कि IUPAC उनको ऑफिशियल नेम जो है वो प्रोवाइड करे. तब तक जो है ये हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो है एलिमेंट्स के साथ रहने लगी. तो IUPAC ने ही क्या किया, IUPAC हैज़ रिकमेंडेड अ नॉमेनक्लेचर टू बी फॉलोड फॉर नेमिंग दीज न्यू एलिमेंट्स. ठीक है, इन नए एलिमेंट्स के लिए IUPAC ने ही एक नॉमेनक्लेचर जो है वो सेट किया, तब तक जब तक ना उन एलिमेंट्स का जो है वो ऑफिशियल नेम मिल जाता है. ठीक है, until their names were officially recognized. ओके, तो तब तक जो है ये नॉमेनक्लेचर जो है वो वर्क करेगा. तो अगर हम आज देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो एलिमेंट्स के लिए ये नॉमेनक्लेचर बनाया गया था वो एलिमेंट्स जो है अब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में उनको ऑफिशियल नेम जो है वो प्रॉपरली मिल चुका है. ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको कहूँगा कि चार एलिमेंट्स हमारे पास स्टिल ऐसे रह गए थे जिनका एटॉमिक नंबर 113 है, 114 है और 118 है, कि जिनको अभी भी जो है IUPAC नेम जो है ऑफिशियल नेम जो है वो नहीं मिला था, लेकिन उन्हें भी जो है अब एट द एंड ऑफ यू कैन से 2018 के एंड में जो है उनको भी ऑफिशियल नेम जो है वो मिल गया. ठीक है, तो लेकिन फ़िलहाल हमारा जो ये टॉपिक है कि अब जब ये एलिमेंट्स को ऑफिशियल नेम नहीं मिला था, तो उससे पहले IUPAC ने ये किस किस्म का नॉमेनक्लेचर इन एलिमेंट्स के लिए सेट किया था, तो वो वही हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल रही है इस नॉमेनक्लेचर में, वो ये है कि IUPAC ने क्या किया, दिस नॉमेनक्लेचर यूजेस सम न्यूमेरिकल रूट्स, यू कैन से फ्रॉम 0 to 9. ठीक है, तो 0 एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, और यू कैन से सिंपली फॉर 0 to 9, 0 से 9 के लिए या फिर 0 एंड 1 to 9 आप बताइए. इन नंबर्स के लिए, इन डिजिट्स के लिए जो है IUPAC ने कुछ रूट्स यूज किए. ठीक है, सो द रूट वर्ड्स फॉर द डिजिट्स 0 to 9 along with their names and abbreviations are as summarized. Okay, so let's discuss this table where the numerical roots, or you can say root words for these digits from 0 to 9 are given. Okay, तो यहाँ से थोड़ा सा हम देखेंगे. देखिए बेटा, यहाँ पे डिजिट 0 जैसे है. ठीक है, 0 के लिए IUPAC ने कहा कि इसको हम निल पढ़ते हैं. ठीक है, ये IUPAC ने रेकमेंड किया है नॉमेनक्लेचर, तो इसका एब्रीविएशन या सिंबल जो आप बताएंगे वो हम स्मॉल n रखते हैं. ठीक है, ये आपने याद रखने हैं. लेकिन उसके बाद है इसी तरह से, जैसे मान लीजिए 1 है. ठीक है, 1 के लिए UN अन नाम दिया गया और इसको U से रिप्रेजेंट किया गया. इसी तरह से 2 के लिए बाई, ठीक है, इसको B से रिप्रेजेंट किया गया. 3 का जो नाम है वो ट्राई. ठीक है, और उसका T स्मॉल. इसी तरह से 4 क्वाड, इसका Q. इसी तरह से 5 के लिए पेंट, इसका P. इसी तरह से 6 के लिए हैग्स, इसका H. ठीक है, और इसी तरह से अगर आप 7 की बात करेंगे बेटा, तो उसके लिए सेप्ट. ठीक है, 7 के लिए जो है वो सेप्ट नाम और इसका S सिंबल यूज़ किया गया, और 8 के लिए ऑक्ट, उसका O यूज़ किया गया स्मॉल O, एंड 9 के लिए बेटा N और उसका E स्मॉल यूज़ किया गया एज अ यू कैन से एब्रीविएशन एज सिंबल. अब देखिए, हम इन्हीं न्यूमेरिकल रूट्स को जो IUPAC ने यहाँ पे रिकमेंड किए, इन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इन एलिमेंट्स का नाम जो है, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, उनका हम नाम इस तरह से इन न्यूमेरिकल रूट्स की मदद से बनाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर 101 एलिमेंट. ठीक है,
101 देखिए 1 के लिए अभी आपको जो नाम दिया गया वो क्या मिला आपको UN तो मैंने 1 के लिए जो है यहाँ पे U और N लिख दिया। फिर 0 है यहाँ पे 0 के लिए जो है NIL नील लिख दिया, लेकिन एक साथ लिखना है ये सारा। और फिर 1 के लिए हमने क्या लिख दिया है बेटा, फिर से अन लिख दिया है। तो ज़रा ध्यान कीजिए यहाँ पर UN 1 के लिए लिख दिया, NIL नील 0 के लिए लिख दिया, और फिर UN जो है नेक्स्ट 1 के लिए मैंने लिख दिया। उसके बाद जब ये न्यूमेरिकल रूट्स के लिए जो नाम आप लिख देंगे, उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है IUM करके, ठीक है। मतलब एंड पे आपने क्या लगाना है, IU और M लगाना है। क्या लगाना है, IU और M लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा, पढ़ने में आएगा अन नील अनियम। क्या आएगा ये पढ़ने, अन नील अनियम। ओके, होप कि ये आपको क्लियर हुआ। इसका जो सिंबल यूज करेंगे यहाँ पर U 1 के लिए, ठीक है, फिर N, उसके बाद N स्मॉल है, ठीक है, और UN एंड फिर से U, ठीक है, UNU इसका सिंबल रहेगा या एब्रिविएशन रहेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद 102 है। इसी तरह से देखिए 1 के लिए हम क्या पढ़ेंगे अन, 0 के लिए क्या पढ़ेंगे नील, और 1 के लिए फिर से क्या पढ़ेंगे, 2 के लिए क्या पढ़ेंगे बाई, ठीक है, 2 के लिए हम पढ़ेंगे बाई, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे इसको IUM, तो ये बनेगा अननिलबियम, अननिलबियम। ओके, उसके बाद है, और इसका सिंबल जो है U अन के लिए, N नील के लिए, और B बाई के लिए, उस UNB इसका सिंबल रहेगा। इसी तरह से है बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि 104 है। अब इसको हम बताएंगे फिर से U के 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, ठीक है, और 4 के लिए क्वाड, और उसके बाद IUM यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा अननील क्वाडियम, और इसका सिंबल क्या बनेगा U 1 के लिए, N 0 के लिए, Q 4 के लिए, UNQ। उसके बाद है 105, इसके लिए रहेगा 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 5 के लिए पेंट, और उसके बाद IUM लगाएंगे, नाम बनेगा अननील पेंटियम 105, और इसका सिंबल जो है UNP रहेगा। उसके बाद 106, ठीक है, इसके लिए आप लिखोगे कि 1 के लिए हम फिर से अन लिखेंगे, 0 के लिए बेटा नील लिखेंगे, और 6 के लिए हैग्स लिखेंगे, उसके बाद IUM लगाएंगे, तो अन नील हैग्जियम, तो इसका सिंबल बनेगा UNH। ओके, 107 के लिए रहेगा अन नील सेप्टियम, अन नील सेप्ट, और IUM लगाएंगे एंड पे, तो इसका बनेगा UNS, ठीक है बेटा। इसी तरह से 108 के लिए आप देखिए अन नील ऑक्ट, और IUM लगाएंगे, अन नील ऑक्टियम पढ़ा जाएगा, और UNO इसका सिंबल रहेगा, ठीक। इसी तरह से हम आगे अब बढ़ते हैं, और आगे जाके आप देखेंगे 109 के लिए हम यूज़ करेंगे अन नील और एनियम, ठीक है, UNE इसका सिंबल। 110 के लिए अन 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 लिखेंगे, क्योंकि 1 1 है यहाँ पे, 110 में 1 1 0 है डिजिट्स, तो अन अन, और फिर नील और IUM, अन अन नीलियम, UUN सिंबल इसका। 111 के लिए अन अन अनियम, 3 बार लिखेंगे अन, फिर अन, फिर अन, क्योंकि 111 है, तो फिर IUM लगाएंगे एंड पे, अन अन अनियम, तो UU जो है इसका सिंबल रहेगा। इसी तरह से 112 के लिए अन, ठीक है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा नील लिख दिया गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पर आप अन ही लिखेंगे। 112 है तो अन के बाद फिर से आप UN अन ही लिखेंगे, अन अनबियम, क्या लिखेंगे अन अन, ये एल आप काट दीजिए यहाँ पे, अन अनबियम, तो UUB सिंबल। 113 के लिए रहेगा बेटा अन अनट्राइयम, अनट्राइयम UUT, ठीक है। 114 के लिए रहेगा अनन क्वाडियम UUQ, 115 के लिए रहेगा अन पेंटियम UUP, और 116 के लिए रहेगा अन हैक्सियम, क्या रहेगा अन हैक्सियम UUH, 117 के लिए अन सेप्टियम UUS, और 118 के लिए अन यू कैन से ऑक्टियम एंड UUO, ठीक है। ये कुछ इस तरह से IUPAC ने जो है नॉमेनक्लेचर हमको सिखाया उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 था। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मैंने जो कॉलम यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ 2 कॉलम्स और रखे हुए हैं, कि ये तो वो नॉमेनक्लेचर था कि जब तक एलिमेंट्स को जो है वो IUPAC की तरफ से ऑफिशियल नेम जो है वो नहीं मिलता है, तब तक के लिए ये वर्क करेगा। जैसे ही एलिमेंट्स को ऑफिशियल नेम मिल जाता है, तो तब ये नॉमेनक्लेचर जो है वो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन साथ साथ में हम यहाँ पर ऑफिशियल नेम जिन एलिमेंट्स के आ चुके थे वो भी लिखेंगे,
और अब चूंकि मैंने बार बार आपको बताया कि अब अगर हम आज देखेंगे तो एलिमेंट्स को ऑफिशियल नेम जो है 118 एलिमेंट्स नाउन है और 118 के 118 एलिमेंट्स का ऑफिशियल नेम जो है वह आ चुका है। चलिए ऑफिशियल नेम भी हम यहाँ पर साथ में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 101 जो एलिमेंट है इसका जो ऑफिशियल नेम आप कहेंगे वो भी आप लिखेंगे यहाँ पर, और उसका जो सिंबल है वो भी आप लिखेंगे। तो 101 एलिमेंट का जो ऑफिशियल नेम है वो है मेंडेलिवियम। मुझे यहाँ पे जगह बेटा कम है, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप नोट कर दीजिए मेंडेलिवियम, ठीक है, मेंडेलिवियम, MENDELEVIUM, मेंडेलिवियम। और इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा M कैपिटल और D स्मॉल। उसके बाद है 102 एलिमेंट, जिसके लिए आपने ये पीछे 102 अनिल BM वगैरह लिखा, उसका जो ऑफिशियल नेम है बेटा 102 के लिए वो है नोबुलियम। क्या है? नोबुलियम, NOBELIUM, नोबुलियम। और इसका जो सिंबल है वो रहेगा N कैपिटल और O स्मॉल। इसी तरह से 103 जो एलिमेंट है उसका रहेगा बेटा जो ऑफिशियल नेम है लॉरेंशियम, ठीक है, उसका रहेगा लॉरेंशियम। आप अपनी कॉपी पे ये नाम नोट करते चले जाइए, ठीक है, लॉरेंशियम, LAWRENCIUM, लॉरेंशियम। और इसका सिंबल जो रहेगा वो L कैपिटल और R स्मॉल रहेगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका 104 एलिमेंट, ठीक है। 104 के लिए जैसे मैंने अभी बताया था डिस्प्यूट तो यहीं से खड़ा हुआ था, रदरफोर्डियम बोले इसको या कुर्चोटोवियम बोले, तो बाद में इसको ऑफिशियल नेम जो है बेटा वो रदरफोर्डियम ही दिया गया था, याद रखना आप, ठीक है। तो 104 एलिमेंट के लिए जो है रदरफोर्डियम, ठीक है, RUTHERFORDIUM, रदरफोर्डियम। और इसका जो सिंबल है वो R कैपिटल और F स्मॉल रख दिया गया, ठीक है। 105 की अगर हम बात करेंगे, 105 एलिमेंट का नाम जो है बेटा वो डबनियम रखा गया, ठीक है। ऑफिशियल नेम की मैं बात कर रहा हूँ, डबनियम, DUBNIUM, डबनियम। और इसका जो सिंबल है वो D कैपिटल और B स्मॉल रख दिया गया। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट 106 एलिमेंट की बात करेंगे तो इसका नाम जो है ऑफिशियल नेम वो रख दिया गया बेटा सीबॉर्जियम, ठीक है, SEABORGIUM, सीबॉर्जियम, ठीक है। इसका S कैपिटल और G स्मॉल। उसके बाद बेटा 107 एलिमेंट का जो नाम रखा गया वो रख दिया गया बोरियम, ठीक है, BOHRIUM, बोरियम। और इसका जो सिंबल है B कैपिटल और H स्मॉल। और ठीक इसी तरह से अगर हम 108 एलिमेंट की बात करें, 108 एलिमेंट का जो नाम है वो हैसियम रख दिया गया, ठीक है, ऑफिशियल नेम हैसियम, HASSIUM, हैसियम। और इसका जो सिंबल है H कैपिटल और S स्मॉल रख दिया गया। उसके बाद है 109 एलिमेंट, ठीक है, 109 एलिमेंट का जो नाम है बेटा वो मेटनेरियम रख दिया गया, ऑफिशियल नेम, ठीक है, MEITNERIUM, मेटनेरियम। और इसका जो सिंबल है या आप यूँ कहेंगे ऑफिशियल नेम जो है, ऑफिशियल सिंबल जो है इसका वो रख दिया गया M कैपिटल और T स्मॉल, ठीक है, M कैपिटल T स्मॉल। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जिसका 110 एटॉमिक नंबर है, उसका नाम रख दिया गया ऑफिशियल नेम डर्मस्टैडियम, डर्मस्टैडियम, ठीक है, DARMSTADTIUM, डर्मस्टैडियम। उसका रख दिया गया सिंबल D कैपिटल S स्मॉल। उसके बाद 111 एलिमेंट, इसका रख दिया गया रॉइंटजिनम, ROENTGENIUM, इसका सिंबल जो है वो R कैपिटल G स्मॉल रख दिया गया। और 111 के बाद अगर हम बात करें 112 एलिमेंट, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो कॉपरनिशियम रख दिया गया, ठीक है, COPERNICIUM, कॉपरनिशियम। और इसका जो सिंबल है बेटा वो CN रख दिया गया। 113 एलिमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 113 एलिमेंट की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 113, 115, ठीक है, और 100 जो है बेटा 17 और 18 एलिमेंट्स को अभी तक जो है वो ऑफिशियल नेम नहीं मिला था, लेकिन एट द एंड ऑफ 2018 जो है इनको ऑफिशियल नेम जो है वो आ गया था। तो 113 के लिए आप याद रखेंगे निहोनियम, क्या याद रखेंगे, NI, ये जापानीज साइंटिस्ट ने इनका नाम जो है वो मतलब ऑफिशियल नेम IUPAC की तरफ से दे दिया था, निहोनियम, NIHONIUM,
निहोनियम, मतलब जापानीज साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था फाइनली। तो IUPAC ने इनको एट द एंड ऑफ यू कैन से 2018 जो है वो ऑफिशियल नेम भी दे दिया। तो निहोनियम इसको ऑफिशियल नेम आ गया, और इसका जो सिंबल है बेटा वो है N कैपिटल H स्मॉल, और 113 आ गया ये एलिमेंट आपका। उसके बाद जो है 114 जो है, इससे पहले हमारा एलिमेंट था, इसका नाम था फ्लोरोवियम, FLEROVIUM, फ्लोरोवियम। इसका जो सिंबल था वो F कैपिटल था और L स्मॉल था, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि 115 की मैंने आपको बात की कि 115 एलिमेंट जो है वो उसका नाम था मॉस्कोवियम, ठीक है, MOSCOVIUM, मॉस्कोवियम। और इसका जो सिंबल है बेटा वो M कैपिटल और C स्मॉल। मॉस्कोवियम के बाद 116 एलिमेंट की अगर हम फिर से बात करेंगे तो 116 एलिमेंट जो है बेटा, इसका ऑफिशियल नेम जो था वो था लिवरमोरियम, LIVERMORIUM, लिवरमोरियम। इसका जो सिंबल था L कैपिटल और V स्मॉल था। उसके बाद 117 एलिमेंट जो है बेटा, उसका जो ऑफिशियल नेम था उसका ऑफिशियल नेम था आपके पास टेनिसाइन, ठीक है, TENNESSINE, टेनिसाइन। और उसका जो सिंबल था वो T कैपिटल और S स्मॉल था। उसके बाद 118 एलिमेंट जिसका ऑफिशियल नेम जो है वो ऑर्गेनिसन है, ठीक है, OGANESSON, ऑर्गेनिसन, ठीक है। और ऑर्गेनिसन का जो आप बताएंगे सिंबल है वो O कैपिटल और G स्मॉल है। तो इस तरह से जो है ये हमारा टॉपिक जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 जो है बेटा वो कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको जब एलिमेंट्स को ऑफिशियल नेम अभी नहीं दिया गया था, इन एलिमेंट्स को, इन न्यू एलिमेंट्स को जो मोर देन 100 एटॉमिक नंबर के थे, तो तब तक के लिए IUPAC ने जो है इनके लिए रिकमेंड किया था एक नॉमेनक्लेचर जिसको IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स मोर देन 100 एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो उनमें किस किस तरह से IUPAC ने रिकमेंड किया था एलिमेंट्स का नाम वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सिखा दिया। इसी तरह से मैंने फिर यहाँ पे आपको एक दो कॉलम्स और ऐड करवाए। मैंने ये भी कहा कि इनका ऑफिशियल नेम जब एलिमेंट्स को मिल गया IUPAC की तरफ से वो क्या था और उनका ऑफिशियल सिंबल जो है वो भी क्या था, ठीक है। तो होप कि ये पूरा लेक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इससे जो है हम बिफोर डिस्कसिंग यू कैन से द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, बेटा मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की बात करनी है कि वो एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट जिसका आप जानना चाहते हो कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, या फिर किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हम आज के ही इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट जो है बेटा वो गिवन है तो हाउ टू प्रेडिक्ट द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक नंबर ऑफ दैट गिवन एलिमेंट। तो आइए इसको भी हम जानते हैं बेटा आज के इस लेक्चर में कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट गिवन है तो हम उसके लिए किस तरह से जो है वो ये चीज़ें जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो स्टेप फॉलो करना होता है इस चीज़ के लिए बेटा, तो हमें कंप्लीट और करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी होती है, ठीक है। जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जिसके लिए हमने रूल्स पढ़े थे कि ऑफोबाय प्रिंसिपल, ठीक है, होर्न्स रूल और पॉलिश प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है इस किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर या फिर ब्लॉक नंबर निकालने के लिए हमें क्या लिखनी होती है, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। राइट दी, यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो बेटा कि राइट द करेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, ऑफ एलिमेंट यूजिंग वेरियस रूल्स। मतलब जो वेरियस रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने पढ़े हैं पीछे, ठीक है, वो आपने रिपीट करने हैं, वो अपने जहन में रखने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस इन पीरियड, ग्रुप नंबर, ठीक है, पीरियड नंबर वगैरह को निकालने के लिए बेटा, तो वो आप जहन में रखेंगे जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे। तो पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। मैं फिर से बता रहा हूँ, पीरियड नंबर अगर आपने निकालना है बच्चे तो वो कैसे निकालेंगे, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n आपने पढ़ा था उसकी वैल्यू मानी जाती है, लेकिन उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में n की वैल्यू रहती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ
कि अगर मैंने ये बताना है कि मेरे पास एलिमेंट नाइट्रोजन है, ये किस पीरियड से जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, सपोज कीजिए नाइट्रोजन एलिमेंट है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँगा 1s2। ठीक है, फिर उसके बाद लिखूँगा 2s2 और 2p में क्या लिखता हूँ, सपोज कीजिए मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 और 2 4, लेकिन 3 आएगा 2p में, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपको पता है कि वो 7 है। इसके इनर वाले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 5 जो है वो 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप देखिए, वो 2s में 2 और 2p में जो है वो 3 है, 3 और 2 5। ठीक है, जैसे शेल वाइज आपने कहा कि 2 और k शेल में और l शेल में जो है वो 5 है, तो वैलेंस शेल में जो है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन हमको नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैलेंस शेल में जाकर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखिए। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो वैलेंस शेल 2s और 2p यहाँ पे है, उसमें है बेटा n का वैल्यू 2, यहाँ पर कितना है 2। तो हम फटाफट से यहाँ पर बोलेंगे कि जो एलिमेंट नाइट्रोजन गिवन हमको दिया गया है, इसका पीरियड नंबर जो है, इसका पीरियड नंबर है बेटा p इज इक्वल टू 2, मतलब इसका पीरियड नंबर जो है वो 2 है। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कि हम किसी भी गिवन एलिमेंट का ब्लॉक जो है, ठीक है, वो किस तरह से निकालेंगे। अगर किसी एलिमेंट का ब्लॉक का पता करना है तो ब्लॉक नंबर हम एलिमेंट का कैसे पता कर सकते हैं। तो ब्लॉक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, और यू कैन से ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए इसी नाइट्रोजन की अगर हम बेटा बात करेंगे, उस सबशेल पे आपने नज़र करनी है जिस सबशेल पे लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो है वो एंट्री होती है। तो अगर हम नाइट्रोजन की ही बात करेंगे तो नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सबशेल से बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पर लास्ट आप बताएंगे कि सर ये 2s, ये बेटा वैलेंस शेल है, लेकिन मैं सबशेल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो शेल है आपका यहाँ पर, वो तो मैन इसका आ रहा है वैलेंस शेल एल शेल, लेकिन इससे एल शेल के जो है वो 2 सबशेल्स हैं यहाँ पर, एक है एस और एक है पी। तो आपने देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर हुआ है। तो 2s के बाद एक्चुअली 2p आता है यहाँ पर, मतलब s के बाद p आया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर p सबशेल में जो है वो एंटर हुआ है। तो हम इसको बताएंगे कि ये एलिमेंट जो नाइट्रोजन है ये p ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कुल मिलाके में ये बात कह रहा हूँ कि ब्लॉक अगर आपने पता करना है एलिमेंट का, तो आपने देखना है सबशेल, वो सबशेल वैलेंस शेल का जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। तो जैसे यहाँ पर सबशेल p में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है एलिमेंट नाइट्रोजन की, लिहाजा नाइट्रोजन जो है वो p ब्लॉक से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। चलिए ये भी आपने जान लिया। उसके बाद है अगर आपने ग्रुप नंबर पता करना है, ठीक है, एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता करना है, तो ग्रुप इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर नाइट्रोजन ही है, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका शेल वाइज कन्फिग्रेशन था 2 और 5। ठीक है, 2 पहले वाले शेल में और लास्ट आखिर वाले या सेकंड वाले शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में। तो ग्रुप नंबर आप किसी एलिमेंट का कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपने आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में देखने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। जैसे आपने इसी को लिखा था 1s2 2s2 2p 3, 2s2 2p 3, 3 और 2 5, यही तो वैलेंस शेल है आपका। तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के कितने हैं, जैसे एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल से ही ग्रुप नंबर का आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे देखिए अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपने क्या याद करना है, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर आपने ग्रुप नंबर करना है एस ब्लॉक के लिए, यानी ब्लॉक तो आपको पहले ही पता चलेगा, अब ग्रुप नंबर पता करना है ना, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं बेटा। एस ब्लॉक के लिए हम देखते हैं ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। ठीक, जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने लिख दिया यहाँ पर बेरिलियम, क्या लिख दिया मैंने, बेरिलियम एस ब्लॉक का मेंबर है, एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। मैं इसकी कन्फिग्रेशन लिखता हूँ 1s2 और 2s2 लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मुझे इसका ब्लॉक पता चला, क्योंकि मैंने वैलेंस शेल में जाकर देखा सबशेल 2s है, जिसका जो है क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो 2 आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, या फिर एस सबशेल है वो एस ब्लॉक माना जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर इस वैलेंस शेल में। तो इसके वैलेंस शेल में जो है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो लिहाजा हम बोलेंगे कि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर सेकंड से बिलोंग करता है। इसी तरह से आप देखेंगे। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए कि आपका कोई p ब्लॉक का एलिमेंट है,
तो किसी पी ब्लॉक वाले एलिमेंट के का ग्रुप नंबर हम कैसे मालूम करेंगे? तो पी ब्लॉक के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका जो बेटा ग्रुप नंबर है वो आप निकालेंगे 10, ठीक है, बेस नंबर 10 यूज करेंगे, प्लस देखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल में, लेकिन ठीक है, पी सब शेल। जैसे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की ही हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2, ठीक है, और 2p कितना था हमारे पास 3 था। तो हम देखेंगे, देखिए पी सब शेल में जाकर आपने देखना, तो देखिए पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बेस नंबर 10 यूज़ करेंगे, प्लस करेंगे ये पी सब शेल के 3 इलेक्ट्रॉन, तो 10 और 3 कितना हो गया आपके पास 13 हो गया। तो हम बताएंगे कि जो 10 और 3 नहीं, यहाँ पर आप देखोगे बेटा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल में देखना है आपने, ठीक है, किस में देखना है आपने? पी सब शेल में देखना है। तो एक मिनट एक्चुअली यहाँ पर आपने देखना है वो जो सब शेल्स मतलब वैलेंस शेल के आएंगे बेटा, नॉट ओनली पी, बल्कि आप बताएंगे यहाँ पर कि पी एज वेल एज एस जो उस मैन शेल के सब शेल्स आते हैं वैलेंस शेल में। तो यहाँ 3 और 2 कितने हैं? 5 है बेटा, तो हम 5 को मिला के यहाँ पर 10 में जमा 5 करेंगे और ये आएगा 15, कितना आएगा? 15 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर ऑक्सीजन का अगर आपने इस तरह से ये पता करना हो कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो ऑक्सीजन के लिए आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p जो है वो 4 लिखेंगे, 2 4 और 4 8, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैलेंस शेल जो है वो 2 सब शेल्स एस और पी कंप्राइज किया हुआ है, तो हम 10 लिखेंगे और 10 में प्लस जो है ये 2 जमा 4 कितना होता है? 6, तो 10 + 6 जो है इक्वल टू 16 इसका ग्रुप नंबर निकलेगा, ठीक है। तो होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई हो। तो चलिए बेटा आगे नेक्स्ट जो है वो अगर आपने किन के लिए देखना होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर आपने देखना होगा ग्रुप नंबर, तो इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर जो होता है वो बराबर आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1, जो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया है डी ब्लॉक के लिए, n-1 D12 10 ns02 2, ठीक है। तो आपने देखना होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर? n-1 डी सब शेल में, n-1 डी सब शेल में आपने ग्रुप नंबर निकालने के लिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, और कहाँ देखने होते हैं? एंड ns इलेक्ट्रॉन, मतलब for d block elements the group number can be predicted by writing their number of electrons in n-1 d subshell and ns subshell, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कि मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको स्कैंडियम का ग्रुप नंबर जो है वो पूछा जा रहा है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 21 है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, आप यहाँ पर पीरियड नंबर का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। वैलेंस शेल में जाकर आपने प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट नंबर का वैल्यू देखना होता है, तो वो आपको 4 मिलेगा बेटा, 4th पीरियड से बिलोंग करेगा। तो हम इसके यहाँ पर लिखेंगे n-1 करके, इसका बनेगा 4-1, ठीक है, और d और फिर उसके बाद ns मतलब वो बनेगा 4s। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअली स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 21 है। हम यहाँ पर आर्गन का भी रेफरेंस लेंगे वैलेंस शेल कोर से, और फिर 4-1 करके हम लिखेंगे बेटा 3d, कितना लिखेंगे? 3d और 4s लिखेंगे। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास ये कुल मिला के 3d n-1 जो आएगा ना 4-1 वो बनेगा आपके पास 3d, कितना बनेगा? यहाँ पर आप लिख लीजिए 3d 1 मिनट, मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, नीचे हम इसको यस अब ऐसे लिखते हैं 4-1 आ जाएगा आपके पास 3 और साथ में रह गया d, ठीक है। तो 3d 4s में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ पर आर्गन का रेफरेंस तो दे दिया, आर्गन ने 21 में से 18 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और अब आपके पास सिर्फ 3 एडजस्ट करने के लिए तो 3d और 4s ऑर्बिटल आपके पास पड़े हुए। तो 4s में आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम s में रखते हैं? 2, ठीक है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो 2 है, और d में अब एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम 3d 1 करेंगे। तो देखिए मैंने आपको ये बात कही कि एक्चुअली आपने देखना है बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर हम ग्रुप नंबर हमने पता करना होगा तो हमने n-1, तो n-1 यहाँ स्कैंडियम के लिए क्या बन गया है? 4-1, तो 4-1 डी क्या पढ़ा गया? 3d। तो इस n-1 में n-1 डी सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर, और ns यानी जो यहाँ पर स्कैंडियम के लिए 4s है, इनके इलेक्ट्रॉन जो है इनका सम अप करना होता है आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
n-1 d सब शेल एंड ns सब शेल, तो दोनों का तो d में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1 और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2, तो 1 + 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास कुल मिलाकर जो है वो 3। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्रुप नंबर, इनका ग्रुप नंबर जो है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि लेकिन ये फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया ये किन एलिमेंट्स के लिए है, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो याद रहा होगा आपको कि ये जो पीरियड नंबर का इन्फॉर्मेशन या फिर ब्लॉक किस तरह से हम किसी एलिमेंट का निकालते हैं वो चीज़, या फिर जैसे मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपने ग्रुप नंबर, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक के लिए अलग रूल रहता है। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए बेटा अलग सा रूल जो है हमारे पास रहता है। ठीक है, और डी ब्लॉक के लिए अलग रूल रहता है। तो होप कि ये पूरा लेक्चर जो है आज आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके 1-2 लेक्चर्स लेके जो है हम इस चैप्टर को जो है वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया हो। काफ़ी अच्छे से देखिए, फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर को देखिए, डेफिनेटली आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।